कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद की कमान आज से महिलाएं संभालेंगी। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जिसे लेकर संसद के बाहर किसान संसद चला रहे हैं। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन हम भारतीयों के लिए खास महत्व रखता है। बता दें कि 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की विजय हुई थी। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थित वार मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कारगिल पहुंच चुके हैं। रामनाथ कोविंद खुद द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाम को ममता राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी। अपने दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी विपक्षी नेता सोनिया गांधी और शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा वे दिल्ली में टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले आए हैं। शाह ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि असम के लोगों ने लगातार दूसरी बार भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि राज्य में आतंकवाद और आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार और संगठन में फेरबदल की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं ने फेरबदल के सभी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन 28 और 29 जुलाई को सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसमें गहलोत और सचिन पायलट के बीच बैलेंस बनने की कवायद होगी। पिछले साल से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं होने के केंद्र के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली के थे। वहीं पीएम मोदी ने किन्नौर में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से पुल टूटने से हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के भी 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मृतकों के परिजनों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, जिससे हालात खतरनाक बने हुए हैं। बारिश की वजह से सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और ठाणे में भयानक हादसे हुए हैं, जिनमें 136 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुट गई हैं। कल ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भारत ने मुकाबला 38 रनों से जीत लिया। सूर्य कुमार के 50 और धवन के 46 रनों से भारत ने 164 रन बनाए थे। भुवनेश्वर के 4 विकेट ने भारत की जीत आसान कर दी। चाहर ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर बाजी भारत के पक्ष में कर दी। बीसीसीआई ने आईपीएल फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। कुल 31 मैच में से दुबई में 13, शारजाह में 10 और अब अबू धाबी में 8 मैच खेले जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 47 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,74,000 को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
देश में एक दिन में कोरोना के 38,146 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 411 नई मौत से अब तक 4,20,996 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,903 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5,71,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,04,000 के पार पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाम को ममता राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। अपने दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी विपक्षी नेता सोनिया गांधी और शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। इसके अलावा वे दिल्ली में टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेने वाली हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद की कमान आज से महिलाएं संभालेंगी। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर संसद के बाहर किसान संसद चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले आए हैं। शाह ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि असम के लोगों ने लगातार दूसरी बार भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि राज्य में आतंकवाद और आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार और संगठन में फेरबदल की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं ने फेरबदल के सभी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन 28 और 29 जुलाई को सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसमें गहलोत और सचिन पायलट के बीच बैलेंस बनाने की कवायद होगी। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, जिससे हालात खतरनाक बने हुए हैं। बारिश की वजह से सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और ठाणे में भयानक हादसे हुए, जिनमें 136 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। कल ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिण हैदराबाद था। भूकंप सुबह 5 बजे महसूस किए गए। वहीं किसी प्रकार के जान माल के नुकसान नहीं पहुंचा है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया। भारत ने मुकाबला 38 रनों से जीता। सूर्य कुमार के 50 और धवन के 46 रनों से भारत ने 164 रन बनाए थे। भुवनेश्वर के 4 विकेट ने भारत की जीत आसान कर दी। चौहान ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर बाजी भारत के पक्ष में कर दी। बीसीसीआई ने आईपीएल फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। आईपीएल 2021 के बाकी मैच बचे हुए 31 मैच 19 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे। फेज का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। कुल 31 मैच में दुबई में 13, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मैच खेले जाएंगे। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोरोना वायरस के अधिक वेरिएंट की संभावना के साथ भारत को कोविड टीकों के साथ बूस्टर खुराक अपनाने की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बूस्टर खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि समय बीतने के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है।